मित्रों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। शिव भक्तों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसके साथ ही उस पर महादेव और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से कर्ज में भी छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर 2024 की रात 10:26 पर शुरू होगी और 13 दिसंबर की शाम 7:40 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व है। इस कारण प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। हिंदू धर्म में इस समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो भी इस दिन यदि आप पूजा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही मनुष्य की हर मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। सुबह पूजा करने के बाद प्रदोष काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती की दोबारा से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत करने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा महादेव की कृपा से भक्त के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया।
जहां उसकी हालत ठीक होती चली गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी घोर कष्ट दूर हो गए। और यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत यानी शुक्रवार प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। हर हर महादेव। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।